Hello student, today in this video we will discuss about the directing concept and meaning. Our chapter 2nd, class 12, chapter directing, subject business study. इसमें हम about the directing function लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था about the staffing function. अब तक हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं फॉर द मैनेजमेंट जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, पहला था हमारा प्लानिंग, दूसरा था हमारा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था हमारा जो फंक्शन वो क्या नाम है इसका डायरेक्टिंग स्टाफिंग, और चौथा फंक्शन जो है हमारा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये हमारा फोर्थ फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि जो इन द प्लानिंग फंक्शन मैनेजमेंट प्लान करता है अबाउट द टास्क, about the performance of the performing for the task, how to perform the task, what to do, how to do, ये सारी चीज़ें प्लान करता है। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वो सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है जो एक टास्क को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इन स्टाफिंग फंक्शन उन पर्सन्स को अपॉइंट करता है जो अपने आप में फुलफिल होते हैं और वो उस टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, उसके बाद अब आता है डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन में यहाँ पर इसमें डायरेक्टिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग a managerial function refers to the process of instruction, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. जो डायरेक्टिंग फंक्शन हमारा बेसिकली क्या रोल प्ले करता है? डायरेक्टिंग फंक्शन एक मैनेजरल फंक्शन है। ठीक है, ये कौन परफॉर्म करेगा? मैनेजर परफॉर्म करेगा। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना, डायरेक्शन गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना और लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सारे पर्सन्स को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करना जो कि हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टिंग फंक्शन हमारा वो फंक्शन है जिसमें पर्सन्स को डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द मैनेजर्स। डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द गिवन एक्टिविटीज एंड टू अकम्प्लाइज द टास्क। ठीक है, फॉर द अकम्प्लाइजमेंट ऑफ द टास्क, जो हमारा पर्टिकुलर टास्क है उस टास्क को क्या नाम अचीव करने के लिए हमें किस तरह की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज में किस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, और उनको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि जब गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएगा, डायरेक्शंस प्रोवाइड कराएगा तो उसके बेसिस पर क्या करेगा? तो वो जो हमारा पर्टिकुलर टास्क है, जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे होंगे तो हमारा वो पर्टिकुलर टास्क अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें डायरेक्टिंग फंक्शन में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो इन सारी चीजों को लेकर के चलते हैं। अब कह रहा है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व, डायरेक्टिंग किस चीज में इन्वॉल्व होता है? कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट। कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट मीन्स हम अपने जो हमारे सबऑर्डिनेट है, हमारे सहायक है, जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो हमें हेल्प करेंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, एक पर्टिकुलर टास्क को, एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर तो हम उनके साथ में क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। जो हमारे सुपीरियर्स होंगे, या कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सुपीरियर्स होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे प्रॉपरली, तभी एक डायरेक्टिंग फंक्शन में पूरा का फुलफिलमेंट आएगा। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है अ मैनेजर इज required to give instructions and guide his subordinate to enables them to perform assigned task efficiently। कहने का मीन्स क्या है कि जो एक मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है और उनको इस लायक बनाता है कि वो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो भी टास्क है वो इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें, बहुत इजी वे में जाकर के परफॉर्म कर सकें। तो कह सकते हैं कि जो
कम्युनिकेशन विद द सबऑर्डिनेट्स में जो डायरेक्टर है या जो मैनेजर है वो क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको गाइडलाइंस देगा कि किस तरह हाउ टू परफॉर्म द टास्क या हाउ टू परफॉर्म द असाइंड टास्क एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए हमें किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन क्या है? अब यहां पर मैनेजर का काम केवल डायरेक्शन देकर ही खत्म नहीं हो जाता। डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के बाद, गाइडलाइंस देने के बाद उसका काम खत्म नहीं हो जाता। अब क्या करेगा मैनेजर? इन्वॉल्व होगा इन द सुपरविजन प्रोसेस। अ मैनेजर थ्रू क्लोज सुपरविजन इंश्योर दैट सबऑर्डिनेट्स परफॉर्मिंग द टास्क एज रिक्वायर्ड। मतलब जब मान लो सपोज दैट कि यहाँ पर जो मैनेजर है उसने डायरेक्शन प्रोवाइड करा दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, गाइडलाइंस दे दी, उसके बेसिस पर उसके बाद में वो आराम से बैठ गया, तो ये क्लियर नहीं है, ये इंश्योर नहीं है कि वो जो टास्क है वो उसी वे में परफॉर्म किया जा रहा है जिस वे में उसने डायरेक्शन प्रोवाइड किए थे, या उसी वे में टास्क को फुलफिल किया जा रहा है जिस वे में उसने डायरेक्शन प्रोवाइड किए थे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? उसको खुद को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसका मैनेजर का खुद का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा। जब वो खुद इन्वॉल्व होगा, खुद का इन्वॉल्वमेंट आएगा, तो उसी बेसिस पर वो चीजों को सुपरवाइज करेगा कि एग्जैक्टली जो सबऑर्डिनेट्स है उसके, जो उसके अंडर वर्क करने वाले पर्सन्स हैं, वो प्रॉपर वे में उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जैसा कि हमने उनको गाइड किया है और जैसा कि हमने उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो यहां पर कहने का मीन्स क्या है कि आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, गिविंग द गाइडलाइंस, मैनेजर इन्वॉल्व इन द सुपरविजन प्रोसेस फॉर द ensuring that the workers are performing as the given instructions or not। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? अब मैनेजर ने क्या किया? कम्युनिकेट भी कर दिया, कम्युनिकेशन के बेसिस पे उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, गाइडलाइंस दे दी, उनके बाद में उसको वो सुपरवाइज भी कर रहा है। बट जो वर्कर्स किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, अब हो सकता है कि वो कहीं गलती कर रहे हो, तो गलती करने का मतलब ये नहीं है कि उनको डांटा जाए, उनको किया जाए, डाउनफॉल में लेकर के आया जाए। उनको क्या करा जाएगा? उनको मोटिवेट किया जाएगा। अ मैनेजर व्हाइल डायरेक्टिंग हिज और हर सबऑर्डिनेट मस्ट इंश्योर दैट एवरीवन इज इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू परफॉर्म टास्क इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर्स। मतलब कि जो डायरेक्टर है, सॉरी जो मैनेजर है, वो ये भी इंश्योर करेगा कि हर एक पर्सन इंस्पायर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मोटिवेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके जो भी उसने डायरेक्शंस प्रोवाइड किए थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन किए थे, उन इंस्ट्रक्शंस और उनके डायरेक्शंस के बेसिस पर ये भी क्लियर करेगा कि वो उसके इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन पर मोटिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि जब तक वो वर्कर या एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट पर्टिकुलर उसके डायरेक्शन से मोटिवेट नहीं होगा, उसके डायरेक्शन से इंस्पायर नहीं होगा, तो उस केस में वो उस वे में जाकर के वर्क नहीं कर पाएगा जस्ट इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ठीक है, मैनर से वर्क नहीं कर पाएगा। एक सबऑर्डिनेट का मोटिवेट होना भी बहुत जरूरी है। तो आफ्टर कम्युनिकेशन, आफ्टर सुपरविजन, जो मैनेजर है वो इन्वॉल्व होता है इन फॉर द मोटिवेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट, हिज और हर सबऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप? अब इसमें कह रहा है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अ मैनेजर मस्ट लीड हिज टीम। ए मैनेजर विद leadership qualities can effectively communicate, supervised and motivate his her subordinate to achieve predetermined goals। कहने का मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप, अब देखो जो डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, जो सुपरवाइज करेगा, जो मोटिवेट कर रहा होगा,
तो वो एक पर्टिकुलर लीडर की तरह काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि लीडर का काम क्या होता है? अपनी टीम को लीड करना, अपनी टीम को इस तरह से लेकर के चलना कि अपने टीम का नेतृत्व करना, उसको बताना कि कब कहां कैसे किस चीज को करना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर वो मैनेजर क्या करेगा? अपनी क्वालिटीज, अपनी इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, अपने सुपरविजन के बेसिस पर, अपने मोटिवेशन के बेसिस पर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंकरेज करेगा, उनको लीड करेगा कि वो जा करके उसी वे में परफॉर्म करें जैसा कि हमने टास्क को पहले से डिसाइड कर रखा है फुलफिल करने के लिए। जो भी हमारा टास्क है उसको टास्क को अचीव करने के लिए, उस टास्क को फुलफिल करने के लिए जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है उसमें जाकर के वो उसी वे में परफॉर्म करे। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि लीडरशिप हमारा वो पार्ट है जहां पर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है? इट इनिशिएट्स एक्शन। इसमें कह रहा है डायरेक्टिंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन। इनिशिएट्स एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कहने का मीन्स क्या है कि थ्रू द डायरेक्टिंग फंक्शन, ये एक तरह से एक प्रारंभिक स्टार्टिंग फंक्शन है जिसके बेसिस पर एक्शन है, जिसके बेसिस पर डायरेक्टर जो है वो, या जिसे हम कहते हैं मैनेजर या सुपरवाइजर, अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगा, उनको अपने सुपरविजन के बेसिस पर, उनके अपने मोटिवेशन के बेसिस पर उनको इस तरह से मोटिवेट कर रहा होगा जिसके बेसिस पर वो जा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में को के जो भी टास्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उस गोल को अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्ट में मेन मोटो क्या है? मेन मोटो एक जो भी पार्टिकुलर टारगेट डिसाइड किया गया थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, या इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी टास्क, जो भी टारगेट डिसाइड किया गया उस टास्क, उस टारगेट को अचीव करने का काम सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर का है। ठीक है, तो मैनेजर एक लीडर की तरह काम करेगा और लीडर के बेसिस पर एक तरह से जो हमारा डायरेक्टिंग है एक तरह से एक इनिशिएट एक्शन है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्शन पार्ट है वो, या डायरेक्टिंग पार्ट है वो हर एक मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर वर्क करता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। इसमें कह रहा है डायरेक्टिंग बिगिंस फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूस अप टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्टिंग फंक्शन है हमारा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है और लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट तक वर्क करता है। तो एक तरह से ये हायरार्की सिस्टम में वर्क करता है। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, जिसके बेसिस पर एक कंटिन्यूसली एक तरह से एवरी लेवल का वर्क करता है ये डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जो डायरेक्टिंग फंक्शन है जो वर्क कर रहा है वो क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये कभी भी एंड नहीं होता है, इसलिए इसको हम नेवर एंडिंग प्रोसेस भी कॉल्ड कर सकते हैं कि डायरेक्टिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें कह रहा है डायरेक्टिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक काम होता रहेगा तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। तो डायरेक्टिंग क्या है, इसलिए इसको हमने कंटिन्यूअस फंक्शन कॉल्ड किया है। क्यों? क्योंकि एक टास्क हमारा फुलफिल होगा तो दूसरे टास्क के लिए हमने प्लानिंग की होगी तो उस पर भी डायरेक्शंस रिक्वायर्ड होगा। विदाउट डायरेक्शंस कोई भी टास्क इफेक्टिवली और इफिशिएंटली फुलफिल नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम डाउनवर्ड। अब डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम डाउनवर्ड का मीन्स क्या है? जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो टॉप लेवल से स्टार्ट होता है, टॉप लेवल, ठीक है, टॉप लेवल से स्टार्ट होगा और लोअरेस्ट लेवल तक जाएगा। कैसे? टॉप लेवल में आया, फिर मिडिल लेवल पर आया, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी पर्सन्स होंगे वो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सारे डायरेक्शंस देंगे, उसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? अपने लोअरेस्ट लेवल मैनेजमेंट को
डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो उसके बेसिस पर वो ओवरऑल सारी चीजों को परफॉर्म कर रहा होगा। तो कहने का मीन्स हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर क्या है कि जो डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट है या डायरेक्टिंग मीनिंग है, ये डायरेक्टिंग के बेसिस पर हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं जिसके बेसिस पर हमारा जो टास्क है फुलफिल होगा।